नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और चारों तरफ सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज लॉटरी का भी जो सूची है वो जारी हो चुकी है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं केसु गुर्जर, कांग्रेस से नेता। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका जी। तो नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है, कौन चेयरमैन बनेगा, किस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए? देखो, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा अब की बार। लोग बाग बीजेपी से बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और बीजेपी में क्या है कि 3-4 आदमी हैं जो मेन हैं। संदीप दायमा है, तेजपाल ठेकेदार है, शीशराम तंवर है, भोरा भिदुड़ी है। ये सभी आदमी प्रयास कर रहे हैं, सभी ठीक आदमी हैं। काफ़ी टक्कर रहेगी इसमें। और संदीप दायमा ने, तेजपाल ठेकेदार ने, इनने बाबा जी को जिताने में बड़ी मेहनत करी। शीशराम ने बहुत मेहनत करी। अब देखना ये है कि इन चारों में से बाबा जी किसको ओबलाइज करते हैं, किसको नहीं करते हैं। भूपेंद्र का किस पे हाथ रहता है। और बाकी काफ़ी घमासान बीजेपी में रहेगा। हमारे यहाँ इतना घमासान नहीं है। अच्छा। हमारे तो 3-4 आदमी हैं। हमारे एक नीरज तंवर है, एडवोकेट वकील हैं, वकील साहब हैं, वो बहुत पढ़े हुए सुलझे हुए आदमी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। और हमारी इच्छा भी यही है कि भाई कोई पुराना कांग्रेसी चेयरमैन बने। और अपने रामदयाल सरपंच भी हैं, चेयरमैन के दावेदार हैं। और दयाराम सरपंच भी हैं, वेद पार्षद यहाँ से, लक्की भिदुड़ी है। और 5-7 आदमी हैं जो अभी लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, पार्षद कौन कौन बन के आता है, क्या होता है। क्योंकि पार्षद से हो गया और डायरेक्ट होते जब कुछ और स्थिति होती, अब पार्षद से है तो अब कुछ और अलग स्थिति है अब। सर, लोगों का बहुत कहना है कि अगर डायरेक्ट चुनाव होते तो भिवाड़ी में विकास भी ज़्यादा होता है। इसमें आपका क्या कहना है? भाई, डायरेक्ट में क्या है कि कोई बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी चुन के आता और उसमें क्या है सभी की भागीदारी रहती, हर आदमी की भागीदारी होती, तो आदमी की जिम्मेदारी बन जाती है। अब एक आदमी इतने पैसे खर्च करके चेयरमैन बनेगा, वो पहले अपने पैसे निकालेगा, फिर वो विकास की बात करेगा। मतलब कोई कुछ होना जाना नहीं है। अभी तो बीजेपी घबराई हुई थी। बीजेपी को पता था कि निकाय चुनाव में हम बहुत बुरी तरह से हारेंगे और वो हार तो अभी भी रहे हैं। तो इन्होंने ये सोचा है कि भाई पुलिस का, प्रशासन का सहारा लेकर के कैसे भी अपना बोर्ड बनाएंगे। ये है इनका मेन मकसद। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी हार रही है? देखो, बीजेपी की जिस तरह से नव युवकों ने बीजेपी को कहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो ये जो नव युवक है वो नव युवक के खिलाफ हैं। उसके सारे यूजीसी से बढ़िया ब्राह्मण और राजपूत खिलाफ हैं। तो इससे फर्क पड़ेगा। इस पे इनको डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा इनसे, बीजेपी से। आपकी ना वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। आप विधायक बालकनाथ के बारे में बहुत बार सामने निकल कर आता है, बहुत कटाक्ष करते हैं। ऐसा क्यों? क्या नाराजगी है? नहीं, बाबा जी से कोई नाराजगी नहीं है। बाबा जी मुझे कई बार ब्याह शादियों में मिलता है, मैं हमेशा पैर छूता हूँ, बस भेंट नहीं देता हूँ क्योंकि भेंट मेरे पास ही नहीं रहती, मैं ही पकड़ना हूँ। बाकी बाबा जी जो है ना, ये जो हिंदू मुसलमान करता है, मैं इसके डेड खिलाफ हूँ। बस वहाँ मेरा जो है ब्रह्म राक्षस जाग जाता है मेरे अंदर। बाबा जी का मैं खूब सम्मान करता हूँ। मैं अभी ये बंगाली समाज है यहाँ, उन्होंने कालीबारी ट्रस्ट बना रखा है, मैं उसका चेयरमैन बना रखा हूँ उन्होंने। तो वहाँ वो बाबा जी को बुलाते हैं, मैं बाबा जी मेरे साथ बैठते हैं, मैं पैर छूता हूँ जहाँ भी मिलते हैं बाबा जी। लेकिन जब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तब बस मुझे वो बुरा लगता है। अब बाबा जी का जो वो है ना संस्था है, जिसमें संस्था में बाबा जी बैठे हैं, वो कई हजार करोड़ का संस्था है। और बाबा जी ने वहाँ रोहतक में, स्थलबोर में, वहाँ बीएड कॉलेज खोल रखे हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल रखे हैं, डिग्री कॉलेज खोल रखे हैं, और भी कॉलेज खोल रखे हैं। तो इस तरह का कोई काम यहाँ करे ना भाई। सरकार में उसकी नहीं चल रही, उसको भूपेंद्र यादव ने पेंडुलम बना दिया, लटका दिया बीच में। लेकिन बाबा जी खुद तो अपने ट्रस्ट से कर सकता है। इमरान खान के पास 150 बीघा जमीन पड़ी इंदौर गांव में, गुजरों का, उसमें मैं इमरान की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैं बाबा जी को ज़मीन दिलाता हूँ। कोई बीएड कॉलेज खोले, कोई नर्सिंग कॉलेज खोले, कोई डिग्री कॉलेज खोले, कुछ भी खोले। 10 बीघा चाहिए, 15 बीघा चाहिए, 20 बीघा चाहिए, मैं दिलाता हूँ उसको, बाबा जी को। इंदौर गांव में खोल ले जी। और भाई गुजरों से नफरत करता है तो अहिरवाल में खोल ले, कहीं भी वो। मैं जो भी संस्था वो बनाएगा, बीएड कॉलेज खोलेगा, जो कोई भी कॉलेज खोलेगा, मैं 21 लाख रुपए हर संस्था में चंदे दिलवाऊंगा उससे, इमरान खान से मैं दिलवाऊंगा। पर करे ना, अच्छे काम करे। ये हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान उसने कर लिया चुनाव के टाइम में, ठीक है, चुनाव में कर लिया, चुनाव जीत भी गया वो। अब उसको ये थोड़ी कि 24 घंटे हिंदू मुसलमान, कुछ तो काम करे। मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं, मुझे कहीं भी मिलता है मैं पैर छूता हूँ। भगवा बाणा का मैं वो करता हूँ। और हमारे यहाँ जो गुजर हैं, मेरे भाई बंद जो लगे हुए हैं, चोटी बढ़ा रखी है और बैठ तिलक लगा लिया,
पीला कुर्ता पहन लिया, पीली स्वापी डाल ली, उन्होंने रामचरितमानस को आज तक हाथ में उठा के भी नहीं देखा है। क्या जानते हो रामचरितमानस के बारे में? राम के बारे में क्या जानते? जय श्री राम का नारा लगाते हैं। श्री राम जब भी जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो वो युद्ध करेगा, वो उत्पात मचाता है। जब भी अकेले का नाम सीताराम के साथ नाम लोगे तो वो भगवान शांत रहते हैं। अब मेरे को इतनी स्थितियाँ याद है कि रामचरितमानस में जितनी भी स्थितियाँ हैं सारी मेरे याद है। मेरे से कोई डिबेट कर लो, मेरे 500 चौपाइयाँ याद है मेरे पास। मेरे को ये जो जितना भी वो बन रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, शुरू की चौपाई है, शुरू में भगवान उसको मतलब वो करती हैं, पृथ्वी माता जाती है ब्रह्मा के पास, भाई हम तो बहुत तंग आ गए, ये रावण ने इतना ही वो कर रखा है। तो वो स्तुति करते हैं, वो ब्रह्मा और सारे देवता मिल करके करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक परंतपाल भगवंता गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तंधारी। अब ये सारी मेरी स्तुतियाँ याद हैं। फिर उसका जन्म होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। फिर उसके वो तुलसीदास जी भगवान राम की वो करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन भरण हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पंद कंजारुणम। मैं इतनी वो गा दूँ। फिर भगवान राम जब वहाँ गए लंका में तो उन्होंने रामेश्वर की स्थापना करी, तो रामेश्वर में उस भगवान राम ने उसकी स्तुति करी। आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पर लोगों से हाँ मतलब ये मतलब मैं कह रहा हूँ जितनी ये एक भी स्तुति कोई मेरे साथ गा ले, इनमें जितने भी हिंदू बने डोल रहे हैं सनातनी, बिना मतलब के सनातनी कहाँ से धर्म आ गए, कहाँ से नाम आ गए सनातनी। अब जो चेयरमैन बनेगा आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके से विकास होना चाहिए? भाई विकास उकास कुछ होना जाना नहीं है, सब पैसे का खेल होगा। आम आदमी के इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अभी जो भिवाड़ी की आप छवि देखते होंगे कितनी ख़राब है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब है, यहाँ की सड़कें भी ख़राब हैं और कूड़े का तो अंबार लगा पड़ा है यहाँ पे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इनका कोई कुछ नहीं होना, इनसे किसी से कुछ नहीं कुछ नहीं होना। दूसरा हमारा भाई जगत सिंह दायमा जी की वो चल रही है। जगत सिंह दायमा हमारे मतलब बहुत बड़े नेता थे और हमारे 36 बिरादरी के नेता थे वो, और अलवर ज़िले के खैरतल तिजारा के बहरोड कोटपुतली तीनों ज़िलों के गुजर सारे एक हैं, 36 बिरादरी एक है। हम उस बिल्डर को छोड़ेंगे नहीं जो ये हरकत कर रहा है। और हमारे सैदपुर गांव में बहुत मजबूत गांव है, उसके 4 बालक बहुत है उसको बिल्डर को लिए। लेकिन हमें मुझे डर एक बात का है कि हमारा ही कोई जयचंद तो ना बैठा है जिसने कोई बीजे उससे बिल्डर से कुछ पैसे लेकर के बैठ गए। हमें पहले उसकी वो करनी चाहिए। हम बिल्डर के खिलाफ खड़े हैं और हम खड़े हैं पूरी तैयारी के साथ। लेकिन पहले ये तो ना कहीं हमारा ही कोई आदमी पैसे लेकर के उनसे बैठा और उस पर कब्जा करवा रहा हो। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, पहले ये समाज को बताना पड़ेगा ये चीज़ें। सर आप आरोप लगा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों से खेल रहे हैं और लोगों जनता को पागल बना रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो सभी समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। भाई जैसे इमरान ने अपने जन्मदिन पे गरीब लड़कियों की शादी करवाई जी, उस पूषण बाबा ने कहा आगे धर्म परिवर्तन करवाएगा। अरे भाई तू करवा दे शादी, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप तो करवाते नहीं हो, अब कोई और करवा रहा है तो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर दूसरा, अभी उसने पहले रामदयाल सरपंच की दुकान तोड़ने का वो दे दिया था, फिर वो देवेंद्र भिदुड़ी का था उसका मकान तोड़ने का वो करवा दिया था। ये विनाश की राजनीति करता है। हमारे कुछ लोग बाबा जी के पास गए, रामदयाल सरपंच को कहा कि भाई हम चलते हैं जी। अब भाई बाबा जी से कहते हैं बाप मकान को मत तोड़ो। वहाँ गए, वहाँ चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। एक भोरा भिदुड़ी था जो बाबा जी के सामने बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया और उसने कहा कि बाबा जी ऐसा नहीं होगा, आप हमारे गुजरों को टारगेट नहीं करोगे आप। और तब बाबा जी माना। तो हमारे जो गुजर लग रहे हैं ना बाबा जी के साथ जी, ये गुजर लग रहे हैं बहुत भोड़े हैं, लेकिन इन्हें वीर गुजर बनते हुए 2 मिनट लगे। टाटी ठा देंगे ये जब कभी आएगा बनवाड़ी पे। तो मैं बाबा जी से निवेदन करूँगा अगर भाई बाबा जी आप ये इस तरह की हरकत मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, जो तुमसे काम हो रहा है हो, करो ना करो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये है, मैं तो उनको समझाने की उसमें हूँ। विभीषण ने भगवान राम उसको रावण को बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं समझा, तो मैं तो विभीषण की भूमिका में हूँ। विभीषण ने उससे रावण से कहा तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला ब्रह्म अजामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। अब ये तो ब्रह्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, तो इससे पंगा मत ले, फिर भी ना मानना। तो मैं तो ये समझा रहा हूँ कि भाई हिंदू मुसलमान मत करे, ना मानने का तो रावण वाला हाल हो जाएगा।
और बाबा जी का यह हाल हो गया है कि तिजारा से, बहरोड से, किशनगढ़ से, ये कहीं से भी विधायक का चुनाव नहीं जीत पाएगा अगली बार। और जो भी 2 साल और बचे, 2 साल में भूपेंद्र इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। भूपेंद्र को जिताने में उसका बहुत बड़ा रोल है, संजय शर्मा का। 50,000 वोटों से लीड किया अलवर विधानसभा से, और उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि उसको सरकार के खिलाफ बैठना पड़ा एक मंत्री को वहाँ धरने पे। अलवर में आपको पता है कि धरने पे बैठा संजय शर्मा। और हम किसी बीजेपी के वाले खिलाफ नहीं है किसी के, हम तो ये हैं इनके कर्मों के खिलाफ हैं भाई। जब बाबा जी ने वहाँ हिंदू मुसलमान किया चुनाव में, कोई कुछ नहीं बोला। भाई ठीक है, तुम चुनाव पर, चुनाव के बाद तो शांत रहो, बाद में तो विकास की बात करो, आम आदमी की बात करो। यहाँ बिजली नहीं आती, यहाँ VCR कट रही है बिजली वाले, और बिजली वाले जब हम जाते हैं तो कहते हैं हम तो गुजर तो सारे चोर हैं। कोई चेयरमैन बोलने वाला नहीं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बोलने वाला नहीं। सारे कार्यकर्ता बीजेपी के सिर्फ टिकट के लिए बैठे हैं कि पार्षद की टिकट, किसी को चेयरमैन की टिकट। काम की तो कोई कहते ही नहीं, काम की तो अब कहेंगे कि चुनाव हो लेने दो, ये बाबा जी को बताएंगे। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ आज मौजूद थे केशु गुर्जर, कांग्रेस से नेता। अब आने वाले चुनावों में देखना ये होगा कि इस बार चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठता है, बीजेपी से कोई चेयरमैन होगा या फिर कांग्रेस से। आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहें 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।